मेरे पास बताना हृदय, मेरी बात सुनो। तुम गलत, प्लीज तुम गलत कर रही हो हृदय, प्लीज स्टॉप इट। प्लीज प्लीज मुझे तुम ये हर्टिंग मी हृदय, तुम मुझे दर्द हो रहा है हृदय प्लीज। Stop it! तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हृदय। हाँ? क्यों नहीं कर सकते? नहीं हृदय, stop it! हृदय प्लीज। पति हूँ मैं आपका, नहीं पति हूँ मैं आपका, हक है मुझे, समझ रही हैं आप? Stop it हृदय, हक है मुझे इसमें। Stop it! तुम पागल हो क्या? सुनो, stop! Stop it! हाँ मैं पागल हो गया, पागल हो गया मैं आपके प्यार में। तो क्या? इधर मेरी बात सुनो, तुम अपने आप को मुझ पर फोर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तुम नहीं कर सकते। मर्दानगी कब? मेरी बात सुनो, मैं सबको जाकर बता दूंगी। अरे कोई परवाह नहीं है मुझे, बता दो सबको। प्लीज। हाँ? तुम प्लीज, तुम मेरे साथ बदतमीजी की ना तो मैं घर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। चली जाऊंगी घर। सॉरी। नहीं सॉरी इसमें हाथ जो रखती है आइंदा मत करना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये मैंने नशे में क्या किया मैंने? मेरी अस्मिता जी, ये सब मम्मा के कहने पे किया। उन्होंने उकसाया मुझे, मैंने ये क्यों किया मैंने कैसे कर सकता हूँ? साला मर्द बन रहा, ऐसे बनते हैं मर्द, ऐसे बनते हैं मर्द, ऐसे बनते हैं बनेगा मर्द, ऐसे बनेगा तुम मर्द, ऐसे बनेगा मर्द। मुझे तुमसे बात करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी पड़ेगी। मम्मा को अकेला छोड़ दो, उन पर शक करना बंद कर दो, वो बेगुनाह है, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या शांतनु इसलिए तो निवेदिता को डिफेंड नहीं करा क्योंकि ये खुद भी इसमें इन्वॉल्व है? हे दुर्गा माँ, प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि शांतनु तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे वो निवेदिता मौजूमदार के साथ इन्वॉल्व है। क्या मेरा दिमाग सच बोल रहा है या मेरा दिल? तुम सुन भी रही हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? मैं सुन भी रही हूँ और मैं समझ भी रही हूँ। एक बात सुन लो शांत,
तुम्हारे पापा के गायब होने के पीछे तुम्हारी प्यारी मम्मा का हाथ है। तुम पागल हो क्या? हाँ, मम्मा ऐसा क्यों करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं साबित कर दूं तो तुम जो बोलोगे ना मैं वो कर। ठीक है, पक्की बात रही, मुकरना नहीं है। एंड प्लीज फिलहाल इसके बारे में और किसी को मत बता, मुझे खुद सबूत इकट्ठा करना। या? ठीक है, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँ। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहे। इनफैक्ट मैं मामा से भी नहीं कहूँगा। बस बचपन की दोस्ती की कसम। दोस्ती की कसम। पर अगर तुम उन्हें गुनहगार साबित नहीं कर पाई तो वही होगा जो तुम चाहोगे। डील? डील। क्यों किया तुमने? हाँ? क्यों किया? क्यों किया तुमने? क्यों किया तुमने? अपनी अस्मिता जी के साथ, अस्मिता जी के साथ, अपनी अस्मिता जी, मेरी अस्मिता जी के साथ, मेरी अस्मिता जी के साथ मैंने ऐसा किया, मेरी अस्मिता जी के साथ मैंने ऐसा क्यों? मेरी अस्मिता जी रिदवान! रिदवान, तू क्या कर रहा है? रिदवान! नहीं! रिदवान! रिदवान, पागल हो गया क्या? रिदवान, तू क्या कर रहा है? रिदवान! 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 ये क्या कर रहा है? तू पागल हो गया क्या? कल नशे में मैंने उनके साथ जबरदस्ती की। पता नहीं मुझे क्या हो गया था दादा, मैं हैवान बन गया था दादा, मैं हैवान बन गया था। मैंने उनके साथ ऐसा क्यों नहीं? ये क्या बोला तूने? हाँ? क्या जबरदस्ती की? ये क्या बचपन है ऋतु? तू ऐसा करेगा क्या? हाँ? तू पागल हो गया? तू प्यार करता है उससे और ये हाँ दादा, दादा, मैं बहुत प्यार करता हूँ मुझे दादा, मैं बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कल क्या हो गया था मुझे दादा। मैं दादा कुछ ज्यादा गलत नहीं बता। मैं नहीं, अच्छा मैं रुक गया, मैं रुक गया दादा। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे दादा। वो बहुत तकलीफ में थी, वो रो रहे थे दादा, वो रो रहे थे, बहुत गुस्सा हो गए थे मुझ पर। कोई भी लड़की गुस्सा हो गई ऋतु? तूने हरकत ही ऐसी की? अरे उसकी मंजूरी भी कोई चीज होती है कि नहीं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कभी करेगा। बहुत गलत किया था तूने, बहुत गलत किया तूने। नो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया था। मुझे खुद पर घिन आ रही है, मुझे खुद पर बहुत घिन आ रही है दादा। पर दादा मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसा कभी और नहीं होगा। मेरे को पता नहीं ये अपाहिजपना मेरे ऊपर हावी हो जाता दादा। मुझे समझ नहीं आता कुछ, मुझे समझ नहीं आता कुछ। पागल हो जाता हूँ मैं खुद को पसंद नहीं करता। मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद को पसंद नहीं करता। एकदम आपा खो बैठता हूँ मैं अपना। मैं कह रहा हूँ आपसे प्लीज दादा, प्लीज हेल्प मी दादा, दादा प्लीज हेल्प मी दादा, दादा आई रियली नीड योर हेल्प। देख ऋतु, ये थोड़ा टाइम दे। हाँ, इन सब चीजों में ना थोड़ा टाइम देना होता है। नई शादी है, लड़की अपना घर छोड़ के आई है, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना। आसान नहीं होता ये सब। अरेंज मैरिज
जानता है ना, अरेंज मैरिज में थोड़ी तकलीफ होती है। इन सब का सॉल्यूशन थोड़ा टाइम है, तो समझ बात। मैं मानता हूँ पर आपकी भी तो अरेंज मैरिज है ना दादा, और अब आदि ने किया ना एडजस्ट। आप तो बाप बनने वाले था और मैं अस्मिता जी को छू तक नहीं सकता था, उनका हाथ तक नहीं पकड़ सकता। बताइए ना, अब बताइए मेरे अंदर ऐसा क्या गलत है, ऐसा क्या गलत करता हूँ कि मैं छू तक नहीं सकता। शादी हुई है हमारी, बताइए क्या इतना बुरा हूं मैं? हाँ? डॉक्टर सब ठीक है ना? मुबारक हो मिसेस मजुमदार, ब्लड टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव है। मैंने चेकअप कर लिया है, सब ठीक है। I love you, मुझकी। तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं बस। जो कुछ भी हो वो इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन पारों में मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हें इमेजिन कर रहा था। खुश होना देवरानी जी, तो बस अब मेरे और शान के होने वाले बच्चे को, यानी कि आपके भतीजे या भतीजी को अपनी गोद में खिलाने के लिए तैयार हो जाइए। मैं भी आई। अभी शुरुआत के दिन है, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। डोंट वरी डॉक्टर, हम इनकी सास नहीं बल्कि इनकी माँ हैं, हम पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। आइए बैठिए। थैंक यू सास मॉम, बहुत अच्छा लगा इतना प्यार देखकर। सास मॉम नहीं, सिर्फ मॉम। आपका जो भी खाने का मन करे आप हमें बताइए, हम अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाएंगे। फिलहाल तो फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है, और बच्चे के लिए फ्रूट्स अच्छे भी होते हैं ना? बिल्कुल, आप आराम करिए, हम अभी भिजवाते हैं। हमने डॉक्टर को सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए बुलाया था। अब जबकि कंफर्म्ड है कि आप प्रेग्नेंट हैं, हम आपको कुछ ऐसी चीज खिलाएंगे कि आपका बच्चा आपके अंदर ही दम तोड़ देगा। शान का बच्चा हृदय के बच्चे से पहले नहीं आ सकता पारो, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं। ये मिसकैरेज तो हमें करवाना ही पड़ेगा। सर, हृदय का गुस्सा लिमिट से बाहर जा रहा है, उसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सर हमें इस केस को जल्दी सॉल्व करना होगा, वरना मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। हमने उस आदमी का पीछा किया जिससे शान उस दिन मिला था, पर कुछ हाथ लगा नहीं। तुम्हें उस घर में रह के कुछ डेफिनेट सबूत ढूंढने होंगे। और ध्यान रखना, निवेदिता बहुत ही शातिर औरत है। तुम उस घर में उसकी परछाई बन के घूम रही हो, फिर भी उसने कोई क्लूज नहीं छोड़े। सर मैं समय बाद में बात करती हूँ। मॉम, आप वो अस्मिता, हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप इस बात से नाराज हैं कि हमने आपका हनीमून आउट ऑफ इंडिया प्लान नहीं किया? मॉम, वो शान हमें कह रहे थे कि शायद हो सकता है आप इसीलिए नाराज हैं। वाह सासू माँ वाह, मुझे अच्छे से पता है कि शान आपको ये झूठ बोल ही नहीं सकता है।
देखिए अस्मिता, हम समझते हैं हर लड़की का ख्वाब होता है कि उनका हनीमून किसी फॉरेन लोकेशन पे हो, आउट ऑफ इंडिया हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। हृदय का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं हम। उन पर जो केस चल रहा है, जो क्लब में होने की वजह से उनके बर्थडे के टाइम पे, आपको तो याद ही होगा था जब वो मुंबई गए थे, वो पुलिस केस हो गया था और उसी की वजह से उनका पासपोर्ट, हमने शान से कहा कि दूसरा पासपोर्ट बनवा लीजिए। पर ये लीगल होगा। फिलहाल तो कोई बात बन नहीं पा रही है, इसलिए फॉरेन जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कुछ हो जाएगा आगे चलकर। कुछ टाइम बाद उनका जाली पासपोर्ट बन भी जाएगा। लेकिन फिलहाल तो एनीवे, ये बात सिर्फ आप, हम और शान जानते हैं। हृदय को इस बारे में कुछ नहीं पता। आप सुन रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? जी। पारो ने तो गुड न्यूज दे दी है। अब आप भी देर मत करिए, जल्दी से हनीमून पर जाइए। और हमें वो घर में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे नहीं लगता, आई मीन बहुत जल्दी है। जल्दी मतलब? कैसी जल्दी? देखिए अस्मिता, बच्चे छोटी उम्र में हो जाएं और साथ साथ ग्रो करें तो अच्छी बात है ना। और आप हृदय का तो सोचिए, वो कुछ कहते नहीं है लेकिन बहुत प्यार करते हैं आपसे। उनकी भी कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी। आप पत्नी हैं उनकी, आपका फर्ज बनता है उन्हें हर तरह से खुश रखना। हम अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं। दुनिया भर की खुशियां उनकी झोली में डाल दीजिए। ये जाली पासपोर्ट शांतनु के लिए नहीं, हृदय के लिए बन रहा था। डीएसपी सर को सबसे पहले इसके बारे में बताना पड़ेगा। सर, इसका ये मतलब है कि फोटोग्राफ में हमने जो जूम करके पासपोर्ट फॉर्म देखा था, वो शान के लिए नहीं बल्कि हृदय के लिए था। शान जाली पासपोर्ट बनवा ही नहीं रहा। सर, तो कहानी पूरी पलट ही गई। यस, मुझे भी यही सही लग रहा है अस्मिता। शायद तुम सही हो। हम 2 दिन से शान का पीछा कर रहे हैं, पर हमें कोई सुराग हाथ नहीं लगा। एग्जैक्टली सर, हमें कोई सुराग हाथ नहीं लगा। शायद इसलिए क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई ही ना हो सकता है। फिर भी जब तक हमें पूरा यकीन ना हो जाए, हमें चौकन्ना रहना होगा। यस सर। पहले गुनहगार होने के सबूत ढूंढ रही थी, अब मैं बेगुनाही की ढूंढूंगी। कुछ भी हो जाए साबित करूंगी कि सच क्या है। सर, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। निवेदिता मौजूमदार और खतरनाक हो जाए, उससे पहले उन्हें रोकना होगा। च्युइंगम की तरह किसी मामले को क्या खींचना। आज ही मिसकैरेज करवा देते हैं, हमारा मामला ही साफ हो जाएगा। चेहरा देखने जा। पारो, जरा हॉल में आइएगा, आपसे कुछ जरूरी काम है। आ रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। अब आएगा मजा, जब हमारी आंखों के सामने पारो फिसलेंगी और उनके बच्चे की सांसें तभी के तभी रुक जाएंगी।